बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 है। लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन है। चैप्टर नंबर 3 है डिफरेंटिएशन, सेक्शन 3.3 जिसका नाम है डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज। लेकिन स्टूडेंट अगर आप थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन के अलावा कोई और एडिशन स्टडी करते हैं तो आप जिस भी एक्सरसाइज को स्टडी करना चाहते हैं, जिस भी सेक्शन को आप पढ़ना चाहते हैं, उस सेक्शन का नाम जिस तरह से देखें, इस सेक्शन 3.3 का नाम है डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज। तो आप अपने उस सेक्शन यानी एक्सरसाइज का नाम देखें कि वो एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो फिर मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें कि वो सेक्शन या नाम या टाइटल कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो फिर वो जो भी एक्सरसाइज बनती है आप उसको स्टडी करें। क्योंकि जब एडिशन चेंज हो तो फिर एक्सरसाइज और आपके पास चैप्टर सेक्शन आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, जिस तरह से मोशन अलोंग अ कोऑर्डिनेट लाइन एक टॉपिक है इस एक्सरसाइज 3.3 के अंदर, उन बाकी सारी एक्सरसाइज के अंदर टॉपिक सेम होते हैं, बस वो एक्सरसाइजेज सेक्शन चैप्टर आगे पीछे हो जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो बेहतर ये है कि नंबर एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.5 नंबर को याद रखने की बजाय बेहतर है आप उस नंबर का नाम यानी कि सेक्शन का नाम याद रखें, फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें कि वो नाम कहाँ पर पड़ा हुआ है और वो कौन सी एक्सरसाइज बन रही है, आप उसको फिर स्टडी करें। क्योंकि एक्सरसाइज आगे पीछे हो जाती हैं, चैप्टर आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो सेम होते हैं और आपने जस्ट कंसेप्ट को समझना है स्टूडेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर स्टूडेंट। मोशन अलोंग अ कोऑर्डिनेट लाइन, एक्सरसाइज 1 to 6 गिव द पोजीशन s इज इक्वल टू f ऑफ t। s किसके इक्वल है? f ऑफ t के इक्वल है, ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑन अ कोऑर्डिनेट लाइन विद s इन मीटर्स एंड t इन सेकंड। कि t हमारे पास कोई टाइम है जो कि सेकंड में गिवन है, s हमारे पास कोई मीटर है, मीटर में हमारे पास गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, और ये कोई पोजीशन है बॉडी की। ठीक है, हमने पार्ट ए में क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द बॉडीज डिस्प्लेसमेंट। हमने पार्ट ए में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एक गिवन टाइम इंटरवल के लिए। टाइम इंटरवल कौन सा होगा वो भी मैं आगे आपको बता देता हूँ, और इनके फार्मूलाज क्या होंगे बॉडी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के, वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ जब क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा पार्ट बी में हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द बॉडी स्पीड एंड एक्सेलरेशन एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। स्टूडेंट जो इंटरवल गिवन होगा ना, उसका एंड पॉइंट्स जो भी बन रहे होंगे उसके ऊपर हम बॉडी की स्पीड फाइंड आउट करेंगे और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से पार्ट सी को स्टडी करते हैं। इस तरह देखें, पार्ट सी में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? व्हेन इफ एवर ड्यूरिंग द इंटरवल डज द बॉडी चेंज द डायरेक्शन। कि बॉडी हमारे पास उस इंटरवल के अंदर रहते हुए क्या अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है या नहीं कर रही, इस चीज को भी हम देखेंगे। इसका एक कंसेप्ट है, एक ट्रिक है इस पार्ट सी को सॉल्व करने की, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमारे पास गिवन है एस, जो कि पोजीशन गिवन है हमारे पास। ठीक है, एस इज इक्वल टू टी सेकेंड माइनस 3t+2। आपके पास बॉडी की आपके पास पोजीशन गिवन है जो कि कोऑर्डिनेट लाइन के ऊपर मूव कर रही है, एस मीटर में है हमारे पास। ठीक है, और टी जो है वो सेकंड में है जो कि टाइम है। बॉडी की पोजीशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, 0 < t < 2, ये क्या है? टाइम इंटरवल है स्टूडेंट। टाइम इंटरवल भी हमारे पास गिवन है, बॉडी की पोजीशन भी हमारे पास गिवन है। अच्छा, हमने पार्ट ए जो कि क्या कहता है बॉडी डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, पार्ट सी बॉडी की स्पीड और एक्सेलरेशन एंड पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, और पार्ट सी में ये बताना है कि क्या बॉडी इस इंटरवल में रहते हुए अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है या नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप पहले मैं पार्ट ए को डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट। तो पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। लेट कर लिया s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ये जो s है वो हमारे पास किसके इक्वल है? एफ ऑफ टी के इक्वल है। अगर आप याद करें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी गिवन है कि s आपके पास इक्वल है एफ ऑफ टी के, जो कि बॉडी की पोजीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं s किसके इक्वल गिवन था? एफ ऑफ टी के। तो हमने लेट कर लिया s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, जो कि बॉडी की पोजीशन है। अब क्योंकि पार्ट ए में हमने बॉडी की डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, तो मैं लिखता हूं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 इज डेल एस। डेल एस क्या है हमारे पास? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, जिसे हमने बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहा हुआ है, वो इक्वल है एफ ऑफ 2 माइनस का एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 2 माइनस का एफ ऑफ 0, क्योंकि हमारे पास टाइम इंटरवल कौन सा गिवन था स्टूडेंट? ये वाला, 0 < t < 2। तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का क्या हो गया? डेल एस इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0। तो ये इस तरह से देखें स्टूडेंट, हमारा हमने लेट किया था ना कि s इक्वल है एफ ऑफ टी के, तो फिर s क्योंकि इसके इक्वल है तो एफ ऑफ टी इक्वल हो जाएगा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 3t+2। तो ये इसको आपने याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या चाहिए? एफ ऑफ 2 चाहिए ना, तो t की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 × 2 + 2, तो कितना बन जाएगा हमारे पास? ये
4 माइनस का 6 माइनस का 2 और प्लस का 0, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। माइनस का एफ और टी की जगह 0 रखें तो ये 0 ये 0 ये प्लस का 2 बन जाएगा, तो ये 2 ये इस तरह से, ठीक है फ्रेंड। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस का 2 डिस्टेंस। अब क्योंकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है तो ये मीटर में लिख देंगे -2 मीटर, ये इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है। तो पार्ट ए में क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट करने का कहा गया था, तो मैं लिखता हूँ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ओवर द टाइम इंटरवल इज, इसे हम डिनोट करेंगे वी एवरेज से। ये इस तरह से, जो एवरेज है वो सबस्क्रिप्ट में है और वी जो है वो कैपिटल है जो कि ऊपर लिखा हुआ है, इस तरह से। ये एवरेज वेलोसिटी, इसका क्या फार्मूला होता है, ये इक्वल होता है हमारे पास डेल एस जो हमने अभी निकाला है डिवाइडेड बाई डेल टी। अब देखें नेक्स्ट, डेल एस जो हमने निकाला है वो है -2 मीटर डिवाइडेड बाई, नीचे आपके पास डेल टी है। अच्छा, डेल टी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास टाइम इंटरवल ओवर द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कौन सा था, 0 लेस देन इक्वल टू टी, टी लेस देन इक्वल टू 2। तो डेल टी यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल टी इक्वल हो जाएगा 2 माइनस जीरो के, 2 माइनस जीरो के जो कि इक्वल है 2 के, ये इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है। तो डेल टी किसके इक्वल आ गया, 2 माइनस जीरो के जो कि 2 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास -1 मीटर। अब क्योंकि ये आपके पास डेल टी है, टाइम क्योंकि सेकंड में गिवन है तो मैं लिखूंगा मीटर पर सेकंड, ये इस तरह से -1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए एंड होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं स्टूडेंट। अब क्योंकि हमने बॉडी स्पीड फाइंड आउट करनी है एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल पार्ट बी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें स्पीड को डिस्कस करना पड़ेगा कि बॉडी की स्पीड क्या होती है। तो मैं लिखता हूँ स्पीड इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। अच्छा, अब वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो पोजीशन हमारे पास गिवन था उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लो तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। अब फिर हम वेलोसिटी की जब एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे तो हमें बॉडी की स्पीड मिल जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या फार्मूला बनेगा हमारे पास, v ऑफ t इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। एस क्या है, पोजीशन, जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था, क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन था ना पोजीशन, वो उसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। अब क्योंकि हमें वेलोसिटी तो फाइंड करने का नहीं कहा गया था, हमें तो स्पीड फाइंड आउट करने का कहा गया था ना, कि बॉडी की स्पीड फाइंड आउट करें। तो अब स्पीड क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी तो फाइंड करना पड़ेगा। फिर वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया कि वेलोसिटी क्या है, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, यानी कि जो पोजीशन हमारे पास गिवन था एस, उसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। अब फिर हम जैसे ही वेलोसिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। तो देखें, अब इसे मैं निकालता हूं डी बाई डी टी। अब देखें एस हमारे पास जो कि बॉडी की पोजीशन है वो हमारे पास गिवन था, वो किसके इक्वल था, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस का 2। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या बन जाएगा, 2t माइनस का 3, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 होता है, पावर पहले लिखेंगे, पावर में एक कम कर देंगे, कांस्टेंट 2 का डेरिवेटिव 0 बन जाता है। अब ये हमारे पास क्या किसके इक्वल आ गया, स्पीड के इक्वल नहीं निकल के आ गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, v ऑफ t का एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2t माइनस का 3। तो ये हमने बॉडी का क्या फाइंड आउट कर लिया, बॉडी का स्पीड फाइंड कर लिया है हमने। अब क्योंकि बॉडी का स्पीड तो हमें फाइंड आउट करना था एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, तो इंटरवल कौन सा गिवन था हमारे पास, 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका एंड पॉइंट कौन से होगा, एक 2 हो गया इसका एंड पॉइंट और एक इसका एंड पॉइंट हो गया 0। इस दो एंड पॉइंट के ऊपर बॉडी की स्पीड फाइंड करनी है हमें। तो सिंपल सी बात है, टी की जगह 0 रख दो, फिर टी की जगह 2 रख दो, तो वो हमारे पास एंड पॉइंट पर हम मिल जाएगी हमें बॉडी की स्पीड स्टूडेंट। तो मैं लिखता हूँ एट दी बिगनिंग जो कि हमारे पास 0 है, उसके ऊपर बॉडी की स्पीड क्या हो जाएगी, टी की जगह 0 रख दें तो ये उसकी स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, तो ये वेलोसिटी हम फाइंड कर चुके हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले चुके हैं। तो आप पुट अप करें 2 इंटू टी की जगह 0, जो कि क्योंकि बिगिनिंग में हम फाइंड कर रहे हैं ना वेलोसिटी बॉडी की, सॉरी स्पीड बॉडी की, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 3, और ये उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में पॉजिटिव 3 निकल आएगा तो ये 3 वी ऑफ, फिर लास्ट वाला एंड पॉइंट कौन सा है, 2 है। तो एट द लास्ट ये एट द एंड पॉइंट वी ऑफ 2 क्या बन जाएगा हमारे पास, तो आपके पास 2 इंटू 2 माइनस 3, तो देखें 4 माइनस 3 1, तो ये 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि एट द एंड पॉइंट है स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखें
तो स्टूडेंट ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में, और ये भी मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि देखें v ऑफ टी किसके इक्वल था, पोजीशन डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि पोजीशन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई टाइम का डेरिवेटिव। पोजीशन क्योंकि गिवन था मीटर में और टी क्योंकि गिवन था सेकंड में, तो एस एम बाई एस, मीटर बाई सेकंड, मीटर बाई सेकंड, ये इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से अब हम बॉडी की एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। तो मैं लिखता हूं एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हम इस तरह भी कह सकते हैं एक्सेलरेशन जो है वो डेरिवेटिव है पोजीशन का डबल डेरिवेटिव है। ठीक है, या एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव है। ठीक है, इस तरह के हैं, तो एक ही बात है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए ऑफ टी के साथ। ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, डेरिवेटिव है डी बाई डी टी है, किसका डेरिवेटिव है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव। ठीक है, अब वेलोसिटी वी हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, ये देखें वी ऑफ टी किसके इक्वल है, 2t माइनस का 3। तो यहाँ पर आप पुट अप करें d बाई डी टी, और v आप फाइंड कर चुके हैं 2t माइनस का 3, तो 2t माइनस का 3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास 2 के इक्वल आ जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा क्योंकि हमने ये एक्सेलरेशन बॉडी का फाइंड आउट करना था एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, यानी कि जो स्टार्टिंग एंड पॉइंट है और एंडिंग एंड पॉइंट है उसके ऊपर, तो क्योंकि इंटरवल हमारे पास किसके इक्वल है, 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 2, 0 के ऊपर भी हमने बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और 2 के ऊपर भी हमने बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, या पोजीशन का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, तो मैंने लिखा है बिगिनिंग और एंडिंग। बिग अच्छा, अगर हम देखें बिगिनिंग में देखें तो 0 है, तो ए ऑफ 0 क्या बन जाएगा स्टूडेंट, देखें ए ऑफ 0 क्या बन जाएगा हमारे पास, तो ये 2 ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ए ऑफ एंडिंग पॉइंट 2 पुट अप करें तो ये क्या बन जाएगा, ए ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो टी है नहीं कि जिसकी जगह हम पुट पुट करें वैल्यू। अच्छा, अब क्योंकि एक्सेलरेशन का आपके पास यूनिट किसके इक्वल होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट किसकी इक्वल होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी आपने साथ में लिखना है। अच्छा, ये कैसे आया मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम देखें जो वी है स्पीड है, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट स्पीड या वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या था हमारे पास, मीटर पर सेकंड था, यानी कि m बटा s था, और एक t जो कि t का यूनिट क्या है, s, एक s ऑलरेडी नीचे पड़ा हुआ है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा फिर। ठीक है, ये इस तरह से हमने किया होगा स्टूडेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ये आपने फिर साथ में लिख लेना है स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि v का यूनिट हमें हमें पता है, v का यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड है, और t टाइम है और इसका यूनिट भी तो सेकंड ही होता है, तो मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड से क्या है, ये इस तरह से ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम पार्ट इसके सी को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास पार्ट सी है, क्या कह रहा है इसमें, व्हेन इफ एवर ड्यूरिंग द इंटरवल डज द बॉडी चेंज द डायरेक्शन, कि जो इंटरवल गिवन था उसमें बॉडी की पोजीशन जो है वो क्या डायरेक्शन को चेंज कर रही है इंटरवल में किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो हमने बताना है कि बॉडी की डायरेक्शन जो है कब चेंज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसको डिस्कस करते हैं पार्ट सी को। स्टूडेंट, मैंने एक पैराग्राफ लिखा है जो ये बताता है कि बॉडी जो है अपना डायरेक्शन कब चेंज करेगी। ठीक है, तो उसके लिए इसको समझना जरूरी है। देखें, द बॉडीज वेलोसिटी टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जो बॉडी की वेलोसिटी है जो हमने फाइंड की है 2t माइनस 3, जो हमारे पास इक्वल आई थी ना बॉडी की वेलोसिटी, वो हमें क्या बताती है, मोशन की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, मैं कहूँगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है जब बॉडी जो है फॉरवर्ड मूव कर रही हो। ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, मैं कहूँगा जब बॉडी जो है वो बैकवर्ड मूव कर रही होगी, वेलोसिटी जो है वो क्या होगी उस टाइम, नेगेटिव होगी। ठीक है, अच्छा एक और बात जो कि मेन बात, वो क्या कहता है, द बॉडी इज चेंज द डायरेक्शन व्हेन द वेलोसिटी चेंज द साइन, कि जब बॉडी की जो डायरेक्शन होगी वो कब चेंज होगी, बॉडी चेंज डायरेक्शन, बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, कब बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी, जब वेलोसिटी अपना साइन चेंज करेगा। मतलब वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव है या नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो फिर वो चेंज तो हो रहा है ना वेलोसिटी का साइन। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से बॉडी भी अपना डायरेक्शन को चेंज करेगी। लेट्स एनालाइज द साइन ऑफ वेलोसिटी v ऑफ t इन द टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल हमारे पास 0 से 2 तक गिवन है, उस टाइम इंटरवल के अंदर रहते हुए हम अपने वेलोसिटी का साइन को एनालाइज करते हैं कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से हमें फिर बताना है ना कि बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा लेट्स फर्स्ट फाइंड द जीरो ऑफ वेलोसिटी फंक्शन, तो पहले हम वेलोसिटी फंक्शन के जीरो को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
तो जीरो फाइंड करने के लिए वी ऑफ टी को जीरो के इक्वल रखा। वी ऑफ स्पीड क्या था, वेलोसिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू था। तो वी आपके पास आपके स्पीड है और स्पीड हमने फाइंड आउट करी थी डी एस बाई डी टी। तो वो किसके इक्वल आया था, 2t माइनस का 3 इज इक्वल टू जीरो के। तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, ये 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2t। और इसको सोल्व आगे मजीद थोड़ा करेंगे तो t इज इक्वल टू 3/2, जो कि इसका मतलब क्या हुआ कि t की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी 1.5, क्योंकि t सेकंड में गिवन था, तो ये 1 टाइम है ना t से, तो उसका यूनिट सेकंड में गिवन हमें बताया गया है कि टाइम का यूनिट सेकंड में है गिवन, तो ये एस मैंने लगा लिया, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर 1.5 के ऊपर अब देखते हैं कि हमारा जो है वेलोसिटी का साइन कौन सा है। अगर तो साइन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी की बॉडी की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर तो वेलोसिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव में भी वो पॉजिटिव में ही रहता है, तो फिर बॉडी की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। बस हमने यही बताना है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि द साइन ऑफ वेलोसिटी इज एनालाइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल। ये इस तरह से देखें स्टूडेंट, जब t हमारे पास 0 है, 1.5 है, 2 है, जब t की वैल्यू 0 और 1.5 के दरमियान में है, जब t की वैल्यू 0 और 1.5 के दरमियान में है, तब वेलोसिटी का साइन क्या है, नेगेटिव है। जब t की वैल्यू 1.5 और 2 के दरमियान में है, यहां कहीं है, तो वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी ने अपना 1.5 के ऊपर साइन को चेंज करके रख दिया है। तो इसका मतलब है जब भी वेलोसिटी का साइन चेंज होगा उसी टाइम डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यही बात ऊपर उसने कही थी ना। क्वेश्चन के जो हमने पैराग्राफ अभी रीड किया, स्टडी किया है, उसमें ये हमें बताया गया है कि बॉडी चेंज द डायरेक्शन व्हेन द वेलोसिटी चेंज द साइन। तो अब इन्हें वेलोसिटी ने 1.5 के ऊपर अपना साइन जो है वो चेंज करके रख दिया है। तो इसका मतलब है फिर बॉडी की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी 1.5 के ऊपर स्टूडेंट। तो यहां से हमें क्या पता चला, देखें वी ऑफ टी किसके इक्वल है। तो मैं पहले आपको ये चीज करके दिखाता हूँ। देखें वी ऑफ टी किसके इक्वल है स्टूडेंट, वी ऑफ टी इक्वल होता है 2t माइनस का 3। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज लिखता हूँ, यहाँ पर देखें समझने वाली बात है कि वी ऑफ टी, यानी कि वी मैं उससे लिख देता हूँ, ठीक है। वी इज नेगेटिव, वी नेगेटिव है इन इंटरवल, कौन से वाले इंटरवल में स्टूडेंट, 0 से लेकर 1.2 तक, 0 लेस देन टी लेस देन 1.5 या 3/2, एक ही बात है 1.5, ये इस तरह से, ठीक है। हमें पता है कि v जो है या v ऑफ t जो है वो नेगेटिव है कौन से वाले इंटरवल में, इस 0 से, जब t 0 से 1.5 के दरमियान में है। वैल्यू भी पुट अप करके देखें, मिसाल के तौर पर e अब इसमें 1.5 और 0 के दरमियान में 1 रखे, 1 तो है ना यहाँ पर, 1 तो है ना, तो 1 यहाँ पर रखें ना, v ऑफ 1 रखें, सॉरी ये 1 है, v ऑफ 1 क्या बन जाएगा हमारे पास, 2t, 2 ऑफ 1, तो 2 माइनस 3, तो ये -1 बन जाएगा इस तरह से। यानी कि मैं फिर भी करके दिखाता हूँ, 2 ऑफ 1 माइनस का 3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1। तो देखें फिर नेगेटिव है ना, तो v क्या है हमारे पास, नेगेटिव है कौन से वाले, इस, तो इस इंटरवल के दरमियान v जो है हमारे पास नेगेटिव। तो यहाँ तक हमारे पास वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट अगला इंटरवल देखते हैं, 1.5 और 2 के दरमियान देखते हैं। जब t की वैल्यू में रखता हूँ तो v ऑफ t पॉजिटिव बनता है या नहीं बनता, देखें। अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, v इज पॉजिटिव, v पॉजिटिव है इन इंटरवल, कौन से वाले इंटरवल में, इन इंटरवल 1.5 या 3/2 लेस देन टी, टी लेस देन 2। जब टी इन दो के दरमियान में होगा ना स्टूडेंट, तब v ऑफ टी या v की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो पॉजिटिव होगी। कैसे, देखिए मैं मिसाल के तौर पर एग्जांपल लिखता हूँ। अब इसमें कोई वैल्यू पुट अप करें ना, 1.5 और 2 के दरमियान मैं पुट अप कर देता हूँ 1.7 पुट कर देता हूँ, 1.7 तो है ना स्टूडेंट, 1.7 पुट अप करके देखें, 2 इंटू 1.7 माइनस का 3, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2 को मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ जाएगा 0.4, जो कि पॉजिटिव में है। तो वेरीफाई हो गया। जब भी t हमारे पास 0 से 1.5 इंटरवल के दरमियान में होगा तो नेगेटिव है v, अगर t हमारे पास 1.5 और 2 के दरमियान में है तब v हमारे पास पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी ने अपना 1.5 के ऊपर आकर अपने साइन को चेंज करके रख दिया। तो इसका मतलब है फिर बॉडी की डायरेक्शन भी 1.5 के ऊपर चेंज होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो लास्ट में आप ये पैराग्राफ ऐड कर दें कि वी सी दैट द वेलोसिटी चेंज द साइन एट 3/2 और 1.5 सेकंड। इसके ऊपर वेलोसिटी ने अपना चेंज साइन जो है वो चेंज करके रख दिया है। सो वी कंक्लूड दैट द वेलोसिटी चेंज द डायरेक्शन एट 1.5 सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट एंड होता है स्टूडेंट। तो स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 2 शो हो रहा होगा, वो भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से सोल्व होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 4 तक स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि बताएं आपको ये क्वेश्चन समझ आया है या नहीं आया। तो कमेंट आपने जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।